नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के तीसरे सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने समाधि के बारे में बताया है। इसके पहले के दो सूत्रों में उन्होंने धारणा और ध्यान के बारे में बात की थी। तो देखते हैं विभूतिपाद का तीसरा सूत्र। विभूतिपाद का तीसरा सूत्र है तदेवार्थ मात्र निर्भसम स्वरूप शून्यमिव समाधि। यहाँ पर महर्षि पतंजलि समाधि को परिभाषित कर रहे हैं और वह कहते हैं तदेव। पहला शब्द आता है इसमें तदेव। तदेव में भी दो शब्द हैं, तद एव। इसका अर्थ हुआ कि तब वह। तब वह किसकी बात हो रही है? इसके पहले के सूत्र में देखें तो उन्होंने ध्यान की बात की थी और यहाँ पर वो समाधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये तदेव यूज हुआ है, ये ध्यान के कॉन्टेक्स्ट में आया है। यहाँ पर ध्यान की बात हो रही है। और फिर आगे कहते हैं कि ध्यान हमारा कैसा हो जाए? अर्थ मात्र निर्भासम। कि जब हमारा ध्यान केवल अर्थ मात्र का आभास कराने वाला हो जाए। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं? स्वरूप। स्वरूप का अर्थ है कि अपना रूप। शून्यम, स्वरूप शून्यम इव। और जो अपना स्वरूप है वह शून्य के समान हो जाए। शून्य के समान होने का क्या मतलब है? कि हम अपने स्वरूप को भूल जाए। और फिर क्या कहते हैं? समाधि। तो समाधि है। तो पूरे सूत्र का अर्थ होगा तदेवार्थ, तब वह ध्यान कैसा हो जाए? अर्थ मात्र का आभास कराए या अर्थ मात्र की प्रतीत रह जाए, ऐसा हो जाए। जब ऐसा प्रगाढ़ ध्यान हो जाए हमारा, और उसके साथ साथ क्या हो? स्वरूप शून्यम इव। अपना रूप जब शून्य हो जाए, हम अपने आप को भुला दें, अपने रूप को भुला दें। जब ऐसी अवस्था में हमारा ध्यान पहुंचता है तब हम उसे समाधि कहते हैं। तो इसके पहले के दो सूत्रों में उन्होंने सबसे पहले धारणा की बात की, फिर उन्होंने ध्यान की बात की। और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जब ध्यान ऐसी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाए, जिस भी आलंबन पर हम एकाग्र करना चाहते हैं उसमें हम इस तरह से लीन हो जाएं कि हम अपने आप को भूल जाएं, अपने स्वरूप को भूल जाएं। स्वरूप के शून्य होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज के शून्य होने का मतलब क्या है? कि वो चीज ना के बराबर हो जाए या ना रहे। शून्य का यही मतलब हुआ। स्वरूप शून्य का अर्थ क्या होगा? कि जब हमारा अपना रूप ना रहे, हम अपने रूप को पूरी तरह से भुला दें और जिस पर हमने ध्यान लगाया है उसका केवल अर्थ मात्र रह जाए, या हम केवल उसी के स्वरूप में समाहित हो जाए। अर्थ, किसी चीज के अर्थ मात्र का क्या मतलब हुआ है? कि हम उसी के स्वरूप में इस तरह से समाहित हो जाएं कि हम उसी के जैसे हो जाएं। तो अर्थमात्र निर्भासम का यही अर्थ हुआ। और जब ऐसी अवस्था में हमारा ध्यान पहुंचेगा तब हम उसे समाधि कहेंगे। तो समाधि भी क्या है? यह ध्यान की उच्चतम अवस्था है। पहले हम धारणा करेंगे। धारणा से क्या होगा? जब हमारी धारणा सिद्ध होगी तब हमारा ध्यान लगेगा। और जब हमारा ध्यान सिद्ध हो जाएगा और ध्यान में इस तरह से लीन हो जाएंगे कि हम अपने आप को भूल जाएंगे, केवल जिस पर ध्यान कर रहे हैं उसी के स्वरूप के अनुसार हो जाएंगे, उसी में पूर्णतया लीन हो जाएंगे, वो अवस्था कहलाएगी समाधि। जैसे कि हम सुनते हैं कि बहुत पहले जो ऋषि थे, मुनि थे, जब वह ध्यान लगाने बैठते थे, जब वह, या फिर कह सकते हैं कि जब वह समाधिष्ठ होते थे, तब उनके सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन बातों का उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि जहां पर उन्होंने ध्यान लगाया है वह पूर्ण रूप से उसी में तल्लीन हो जाते थे, उसी में लीन हो जाते थे और अपने आप को भी भूल जाते थे। तो जो ध्यान की ये उच्चतम अवस्था है, इसी को समाधि कहेंगे। और यहाँ पर जिस समाधि की बात हो रही है वह संप्रज्ञात समाधि की ही बात हो रही है। क्योंकि जब तक हम कहीं ना कहीं आलंबन रखेंगे, कहीं ना कहीं कोई सहारा लेंगे और उससे जो समाधि मिलेगी उसे संप्रज्ञात समाधि ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि के बारे में ही बात किया है। इस योग की जानकारी को आप सभी लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक योग की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।